नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य YCT बुक्स ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी भूगोल, भारत के भूगोल पे आने से पहले हम एक चीज़ करें, थोड़ा सा ध्यान दें कि भूगोल किसको कहते हैं। भूगोल, जियोग्राफी, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफ्स। मतलब जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफ का मतलब होता है वर्णन। मतलब कि दोनों का मतलब कि जियोग्राफी में मतलब कि है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में चाहे आपका यूपीएससी हो या यूपीपीएससी या एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम हैं उनसे भूगोल से 6 से 7 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेंगे। उसपे से खासकर हमारा भारत के भूगोल से कुछ चुनिंदा टॉपिक, जैसे भौगोलिक संरचना, इस पे जो है पहला टॉपिक भौगोलिक संरचना और दूसरा टॉपिक जो है अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, और तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के भूगोल में जनसंख्या और पर्यावरण। पर्यावरण में टाइगर, राष्ट्रीय पार्क, हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, और वन्यजीव अभयारण्य हो गए, वाइल्ड लाइफ, वन्यजीव अभयारण्य। और पांचवा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है परिवहन एंड कृषि। ये कुछ टॉपिक है जिनसे कि अगर आप इन पे डीपली फोकस कर देते हैं तो आपके एग्जाम में आए हुए 6 से 7 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आप किसी भी हाल में कर लेंगे। और भौगोलिक संरचना में पर्वतीय क्षेत्र आ गया, और घाटियाँ हो गई, और पासेज हो गए। अब भारत की अवस्थिति क्या है, और इसके द्वीप और तटीय क्षेत्र, ये कुछ खास पॉइंट से अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं। तो हम शुरू करें अपने आज का मेन टॉपिक, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज भारत की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक संरचना। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, एरिया,
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का 2.4% है। अब अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा बड़ा देश है। और यहीं पे देखें कि विश्व में वो 6 देश कौन है जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। 6 देश, पहला विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग रूस, और दूसरे नंबर पर कनाडा, और तीसरे नंबर पर आता है चाइना, चीन, और चौथा सबसे बड़ा देश है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और पांचवा है ब्राजील, और छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश भारत से बड़े हैं। और यहीं पे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। 7वां हो गया भारत, 8वां देख ले अर्जेंटीना। अर्जेंटीना 8वां सबसे बड़ा देश है। ये रहा हमारा भारत का क्षेत्रफल और विश्व में इसका जो है स्थान क्या है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और अब बढ़ते हैं भारत में। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है हिंद महासागर। भारत का नाम आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तान भी है, इसके नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा। विश्व का इकलौता ऐसा देश जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। ये रहा हमारा भारत देश का। अब इसकी अवस्थिति देखें। भारत की अवस्थिति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है, और इसका विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार देखें। भारत का जो विस्तार है अक्षांशीय, ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। ये रहा ओवरऑल द्वीप। अब अगर मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार देखें, मुख्य भूमि मेनलैंड, मुख्य भूमि की अगर देखें यहाँ पे तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट, कहीं कहीं पे 37 डिग्री 6 मिनट तो कहीं कहीं पे 37 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ अक्षांश। ये आपको मिल जाएगा। इस पर कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब देखें देशांतरी विस्तार भारत का।
देशांतरी विस्तार भारत का देखें, ये 68 डिग्री, देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार ये हमारा है। अब भारत का जो है देशांतरी विस्तार अधिक है, अक्षांशीय विस्तार की अपेक्षा देशांतरी विस्तार भारत का लगभग 30 डिग्री अधिक है। विस्तार ये 30 डिग्री अधिक है अक्षांशीय विस्तार से। अक्षांशीय विस्तार से, ओके। अब ये रहा विस्तार, और साथ ही साथ अब देखें भारत के स्थलीय सीमा और भारत की समुद्री सीमा। भारत की स्थलीय सीमा ये है 15,106.6 किलोमीटर, और समुद्री सीमा की बात करें 7,516.6 किलोमीटर ओवरऑल पूरे भारत के। तो हम पहले देखते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा यह है 15,106.6 किलोमीटर, ओके। और स्थलीय सीमा 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब मैप पे देखें स्थलीय सीमा, ये रही भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा, ओके। इसकी टोटल लंबाई 15,106.6 किलोमीटर, जिस पे कभी अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की सबसे अधिक या सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। सबसे बड़ी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ। और दूसरी जो है चाइना के साथ, तीसरा पाकिस्तान, फिर नेपाल और भूटान, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ये 16 राज्यों में अब देखें सबसे बड़ी सीमा सर्वाधिक स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों के साथ। बात करें तो सबसे अधिक बांग्लादेश, के साथ। दूसरी सबसे बड़ी सीमा चीन के साथ भारत साझा करता है, और तीसरा पाकिस्तान के साथ। और चौथा जो है म्यांमार के साथ। नेपाल के साथ। और पांचवा जो है म्यांमार। और छठा जो है हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है, भूटान।
और सातवां देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी ये 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। और कभी कभार पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सबसे ज़्यादा टच करती है या सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कवर करती है। वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और यहीं पे स्थलीय सीमा की स्थलीय सीमा की बात हो रही है तो कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो अब बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा है? त्रिपुरा। और एक क्वेश्चन बनता है कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा है जो 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। और बात करें, ये हो गई स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा के साथ साथ कभी कभार अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा में जो स्थलीय सीमा का जो नामांकन किस किस के नाम पे रखा गया, या पूछ लेता है कि मैकमोहन लाइन कहाँ पे, किस देश के साथ जो सीमा का नाम मैकमोहन लाइन किसका नाम है, और रेड क्लिफ किन के बीच है, और डूरंड लाइन किसके बीच है। अब स्थलीय सीमा की बात करें जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश क्योंकि आज़ादी के टाइम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दो राष्ट्र न होके एक राष्ट्र थे। एक ईस्ट पाकिस्तान और जो आज का पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। इनके बीच जो है रेड क्लिफ लाइन। और भारत और चाइना के बीच भारत चाइना मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन लेकिन यहाँ पे रुकेगा क्योंकि मैकमोहन लाइन पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं बोला जाता है। भारत या चाइना के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको पूरे की पूरी सीमा को मैकमोहन लाइन नहीं बोला जाता। मैकमोहन लाइन ये अरुणाचल प्रदेश, भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत और प्लस चीन के बीच, चीन का जो है तिब्बत स्वायत्त राज्य। मैप में देखिए, मैप में देखते हैं इस लाइन को, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। ओके। और बाकी सीमा को, इस सीमा को जो कि मैप में ऐसे ये ड्रा हुआ है लेकिन एक्चुअल में भारत के पास ये स्थिति है। LAC ये स्थिति, इस लाइन को LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेड क्लिफ है, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में है ये LOC है। ये इसको कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल
ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये रही हमारी स्थलीय सीमा। अब बात कर लेते हैं भारत के समुद्री सीमा के बारे में। भारत की टोटल समुद्री सीमा यह है 7,514.6 किलोमीटर। 7,514 या कभी कभार मिल जाता है, आपको देखने को मिल जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। और इस पे जो है मुख्य भूमि की अगर देखें तटीय सीमा 5,422.6 किलोमीटर। यहीं पे इसकी इस पे राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल है। अब मुख्य भूमि की तटीय सीमा देखें। मुख्य भूमि की तटीय सीमा देखें 5,422.6 किलोमीटर 6 किलोमीटर है। ठीक है, इस पे जो है अब समुद्र तटीय की सीमा की बात हो रही है, तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य एंड 4 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जिनकी समुद्र तटीय सीमा है। और उन 9 राज्यों में देखें गुजरात हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, दादर एवं नगर दमन द्वीप। ये अब यहीं पे अक्सर क्वेश्चन में, जैसे 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी समुद्री सीमा है। सबसे लंबी समुद्री सीमा सबसे लंबी सीमा की बात करें, गुजरात, गुजरात राज्यों की बात हो रही है। राज्यों की अगर केंद्र शासित ओवरऑल पूरे भारत की देखें, पूरे भारत में सबसे बड़ी समुद्री सीमा देखें, पूरे भारत में सबसे बड़ी समुद्री सीमा वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान एंड निकोबार का, निकोबार द्वीप समूह। अगर राज्यों की बात करें वो गुजरात। और दूसरा जो राज्य है, दूसरे राज्य की बात करें, अब राज्यों के देख लें कि 4 वो कौन से राज्य हैं भारत के जिनकी सबसे लंबी समुद्री सीमा है, और भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे छोटी समुद्री सीमा है। 4 राज्य जिनकी लंबी समुद्री सीमा, पहले स्थान पर गुजरात, गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, और तीसरा है तमिलनाडु,
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और सबसे छोटी समुद्री सीमा की बात करें, छोटी समुद्री सीमा की बात करें राज्यों में, गोवा राज्य, गोवा राज्य। और ओवरऑल अगर बात करें, ओवरऑल पूरे भारत की, पूरे भारत में, तो वो है पुदुचेरी। पूरे भारत की अगर बात करें, सबसे छोटी वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी, पुदुचेरी वो ऐसा एक भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनके जिले, 4 जिले जो 3 राज्यों में फैले हैं। पुदुचेरी की बात हो रही, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, और यनम आंध्र प्रदेश में है। और माहे की बात करें, माहे केरल राज्य में। 3 राज्यों में फैले हैं। और यूँ कहूँ कि पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब ये बात हो गई हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति। और एक चीज़ और, भारत में टोटल कुल राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य हैं। 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य। अब देखिए 28 राज्यों में मैं उत्तर से लेके चलता हूँ। पहले राज्य, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों की बात करें, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और फिर आता है उसके नीचे आओ पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, और राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, बिहार पटना, झारखंड की राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल कोलकाता। और यहीं पे अब नीचे आ जाए उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश अम्रपाली जो अभी निर्माणाधीन है। और अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी जो कार्यरत है वह है हैदराबाद में। और तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद में। और यहाँ पे महाराष्ट्र की मुंबई, और गोवा पणजी, और कर्नाटक की राजधानी देखिए कर्नाटक बेंगलुरु, और केरल की तिरुवनंतपुरम, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और केंद्र शासित प्रदेश देखिए, केंद्र शासित प्रदेश, पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह। और जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। और चंडीगढ़ एक स्वायत्त एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों की राजधानी है। और हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। फिर आ जाते हैं दमन, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन और दीव, इनकी राजधानी दमन। और लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ये दक्षिणी
अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये रही भारत की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब कुछ चीज़ें जो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि भारत के दक्षिणी पॉइंट और कौन सा है, भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है, भारत का पूर्वी पॉइंट कौन सा है, भारत का पश्चिमी पॉइंट कौन सा है। तो क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन में बनते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, नॉर्थ पॉइंट, भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कॉल, सॉरी, इंदिरा कॉल। अब एक कॉल अक्सर कभी कभार एक कन्फ्यूजन पैदा करता है, कभी कभार अगर बन जाए आपके क्वेश्चन पे एक एक्स्ट्रा जानकारी, कॉल किसको कहते हैं। ये दो चोटियों के बीच में ये जो भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी को ही कॉल कहते हैं, और अब भारत का साउथ पॉइंट देखें, सबसे दक्षिणी बिंदु देखें, यह है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसको जो है पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट का नाम, इसको पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये अलग से, क्योंकि कभी कभार घुमा के क्वेश्चन पूछता है। यह है इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसकी अवस्थिति देखें, दक्षिणी बिंदु की अवस्थिति देखें तो ये ग्रेट निकोबार में, स्थित है। अगर मुख्य भूमि की दक्षिणी, कभी कभार पूछता है कि ओवरऑल अगर पूछे, दो चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे तब आप इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट लगाइएगा। अगर वहाँ पे पूछे भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछ ले, तब आपको लगाना है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट पूछे तो ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ओके, अब यहीं पे भारत का पूर्वी पॉइंट, भारत का पूर्वी बिंदु की बात करें, पूर्वी बिंदु है किबिथु।
किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल में। अरुणाचल प्रदेश। ओके, अब यहीं पे देखें, भारत का दक्षिणी, अब भारत का दक्षिणी हो गया, उत्तरी हो गया, पूर्वी पॉइंट हो गया, और भारत का देखें पश्चिमी पॉइंट। पश्चिमी बिंदु बात करें, यह है गुहार मोता, यह कच्छ गुजरात में स्थित है। कच्छ गुजरात। गुजरात में स्थित है। ये रहे भारत के पॉइंट जो एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और साथ साथ अब बात करें भारत की, अभी हमने बात किया स्थलीय सीमा, समुद्री सीमा, और तटीय सीमा में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी रही उसकी हमने बात की, और राज्यों की बात की। अब बात करते हैं भारत के 5 सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे बड़े राज्य ये क्षेत्रफल के रिगार्डिंग बात हो रही है। पहला सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग एमपी। फिर तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है यूपी, उत्तर प्रदेश, पांचवा तमिलनाडु। ओके, और अब राज्यों की बात करें, राज्यों की बात आज सबसे छोटा अगर राज्य की बात करें सबसे छोटा राज्य वो है गोवा, गोवा राज्य। ओके, और अब यहीं पे राज्यों की बात हो गई, और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अगर सबसे छोटे द्वीप समूह की बात, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो वह है हमारा लक्षद्वीप। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह। और सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें वो है लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप। ओके, ये रहे हमारे सबसे बड़े राज्य, सबसे छोटा राज्य और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही साथ सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। इनकी जो स्थिति डिक्रीजिंग आर्डर में रही, वो भी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हम अपने भारत के। कभी कभार आपने सुना होगा कि भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक जोन, प्रादेशिक क्षेत्र और संलग्न क्षेत्र की बात करें भारत के मानचित्र पे आते हैं अपने मैप में। अब यहाँ पे देखें, ये 12 नॉटिकल मील्स, ये 12 नॉटिकल मील्स प्रादेशिक प्रादेशिक जल सीमा की बात, जल सीमा ये है 12 नाटिकल मील्स। इस पे जो है ये 12 नाटिकल मील्स में भारत को संपूर्ण अधिकार है, भारत के संपूर्ण अधिकार। संपूर्ण अधिकार है। अब इसी के आगे प्रादेशिक जल सीमा के आगे या तटीय सीमा से, भारत के तटीय सीमा से 24 नॉटिकल मील्स की बात करें, इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र। इस पे भारत को राजकोषीय और सीमा शुल्क साथ ही साथ अप्रवासी कानून आदि लागू करने का अधिकार है। अब 24 नॉटिकल मील्स से या भारत की तटीय सीमा से 200 नॉटिकल मील्स की बात करें, इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक जोन। आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस पे भारत को समुद्री जल संसाधन या समुद्री जल संसाधन और समुद्री खनिज के सर्वेक्षण और अनुसंधान करने की पूरी आज़ादी है। समुद्री खनिज
एंड जल संसाधन। समुद्री जल संसाधन, समुद्री खनिज के अंतर्गत गैस हो गई, गैस, ऑयल, ये इन सब के इसका जो है सर्वेक्षण और इसका अगर इस पे बात करें इनके संसाधन की और इनके अनुसंधान, मतलब कि इनको खोजने और ये समुद्री संसाधन को निकालने और इनका सर्वेक्षण करने सारे के सारे अधिकार ये प्राप्त है। अब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर किसी विदेशी जहाज़ या किसी देश का अगर जहाज़ आता है तो वो पूरी आज़ादी के साथ अपना ट्रेवल, अपनी यात्रा पूरी कर सकता है। इस पे भारत उसको रोक नहीं सकता। हाँ, अगर उस देश की वो नेवी या उस देश की वो जहाज़ अगर कोई गैर कानूनी कार्य कर रही है, तब भारत पूरी तरीके से उसको बाउंडेशन लगा सकता है और या इस क्षेत्र में आने से पूरी तरीके से रोक सकता है। अदरवाइज किसी भी देश के साथ, चाहे वो पाकिस्तान को या चाइना के साथ, भारत नहीं रुकेगा। अब बात करते हैं, ये हमारा हो गया आनंद। अब भारत का जो है, भारत का एक पॉइंट और, भारत का आर्थिक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। ओके, अब ये होगी भारत की हमारी अवस्थिति, प्रादेशिक, स्थलीय सीमा, समुद्री सीमा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक आर्थिक जोन, उसके राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। और अब बात कर लें, भारत में दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं, एक कर्क रेखा से जुड़ा हुआ और एक भारतीय मानक यामोत्तर। पहले हम बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। ये कर्क रेखा है, ये 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आठ राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आगे छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, और साथ में एक मिजोरम। ये 8 राज्य
जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब बात कर लें यहीं पे भारत का मानक यामोत्तर। भारत का मानक यामोत्तर जो इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरता है, और ये भारत का मानक यामोत्तर मानक यामोत्तर ये इलाहाबाद के समीप से गुजरता है। और ये अगर बात करें, अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि भारत के कितने राज्यों से होके भारत का मानक यामोत्तर लाइन गुजरती है। मानक यामोत्तर ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और ये इसकी बात करें, ये 5 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य कौन सा? राज्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़, ओडिशा और ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट करने की जरूरत यहाँ पे आप लोगों को पड़ेगी। क्वेश्चन में पूछता है भारत के वो कौन से 2 राज्य, या भारत के 2 राज्य, ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहाँ से भारत का मानक यामोत्तर और कर्क रेखा दोनों गुजरती हैं। कर्क रेखा एंड मानक यामोत्तर। मानक यामोत्तर दोनों मध्य प्रदेश, एमपी एंड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से गुजरती है। और एक नोट और लगाइए, कर्क रेखा और मानक यामोत्तर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? कर्क रेखा एंड मानक यामोत्तर। मानक यामोत्तर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। कोरिया जिला, छत्तीसगढ़, ये एक दूसरे को ओवर क्रॉस करती हैं। मतलब ये मानक यामोत्तर और ये कर्क रेखा, ये कोरिया जिला, छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला। ये बात हुई, ये हुई हमारे कुछ नोट्स। और एक अब यहीं पे देखिए, भारत का मानक यामोत्तर, जो मानक यामोत्तर ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे अधिक है, या आगे है या पीछे है। एक क्वेश्चन पिछले साल यूपी SSC के एक एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था कि भारत का मानक यामोत्तर ग्रीनविच टाइम से मीन से ये 5.5 घंटे आगे है। ओके, ये रहे कुछ भारत के मेन फैक्ट। और साथ ही साथ अब एक और फैक्ट की बात करें कि अक्सर आप सुने होंगे कि
सेवन सिस्टर या चिकन नेक काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है यहाँ पे भी। कभी कभार अधिकांश बच्चों से अगर पूछा जाए तो वो बताएंगे कि सेवन सिस्टर में सिक्किम भी शामिल है। ये गलत है। सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर बात करें वहाँ पे सिक्किम आता है। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें नॉर्थ ईस्ट, स्टेट, ये सिक्किम सहित 7 उत्तर पूर्वी राज्य। सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये उत्तर पूर्वी राज्य। और अगर सेवन सिस्टर की बात करें, सेवन सिस्टर में सिक्किम हटा के और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सेवन सिस्टर, भारत के सेवन सिस्टर राज्य असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। और चिकन नेक की बात करें, चिकन नेक जो अक्सर न्यूज़ पे रहता है, अक्सर भारत और चाइना के बीच जब भी अगर सिक्किम क्षेत्र में या फिर भूटान क्षेत्र में अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो चिकन नेक सबसे पहले खबरों में आता है। चिकन नेक मैप में लोकेशन इसके देखिए कितनी इंपॉर्टेंट। ये चिकन नेक, इस क्षेत्र को चिकन नेक कहते हैं। एकदम संकीर्ण पट्टी। डोकलाम पिछले साल 2019 में डोकलाम विवाद हुआ था चाइना और मेन तो हुआ था चाइना और भूटान के बीच में। भारत को इस पे हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी कारण चिकन नेक, अगर चाइना ये डोकलाम प्लेटू यहाँ पे अगर चाइना आगे बैठ जाता है तो अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के माध्यम से या निगरानी, जो भी उसके पास निगरानी, चाहे वो छोटा मध्यम श्रेणी का निगरानी सिस्टम लगाकर चिकन नेक को आसानी से ट्रैक कर सकता है और ये सेवन सिस्टर उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से कट ऑफ एक ही झटके में कट ऑफ कर सकता है। तो जब भी इस क्षेत्र में भारत और चाइना या भूटान चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत ना चाहते हुए भारत को कूदना पड़ता है। और एक फैक्ट और है कि भूटान की जो सुरक्षा का दायित्व है वो भारत के अधीन है, भारत की जिम्मेदारी है, क्योंकि भूटान के पास कोई अपनी
सशस्त्र सीमा बल या यूँ कहूँ सेना, कोई भी सेना नहीं है। तो ये हुई हमारी चिकन नेक और कुछ नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात। और साथ साथ अब एक पॉइंट और थोड़ा सा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पासेस है या चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल और दक्कन पास। पहले बात करते हैं 6 डिग्री। भारत के जो है, भारत में कितने चैनल हैं? चैनल की बात करें, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और एक दक्कन पास। पास की बात करें यहाँ पे, पासेस, दक्कन पास, कोको पास और पाक स्ट्रेट। अब ये 6 डिग्री चैनल, भारत का जो निकोबार आइलैंड है, निकोबार द्वीप समूह भारत का, और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का 6 डिग्री चैनल निकोबार भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। और 8 डिग्री चैनल की बात करें, आठ डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच। मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का पार्ट है और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। मालदीव। और 9 डिग्री चैनल की बात करें, मिनिकॉय एंड मुख्य लक्षद्वीप के बीच। लक्षद्वीप के पास, लक्षद्वीप के बीच में पड़ता है। अब 10 डिग्री चैनल की बात करें, 10 डिग्री चैनल ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। दक्कन पास, दक्कन पास दक्षिणी अंडमान एंड लघु अंडमान के बीच में। लघु अंडमान के बीच में। अब पाक स्ट्रेट की बात करें, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। श्रीलंका के बीच में है। ओके, अब मैप में देख लो आप, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब भूलने की जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। देखिए 6 डिग्री चैनल, ये 6 डिग्री चैनल है। निकोबार, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है।
और 80 डिग्री चैनल की बात करें, ये है भारत का मिनिकॉय आइलैंड और ये है मालदीव। मालदीव के बीच ये 80 डिग्री चैनल। और ये मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप के बीच ये 9 डिग्री चैनल। और यहीं पे बात करें 10 डिग्री चैनल, ये है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह के बीच। और ये दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो है हमारे दक्षिणी अंडमान में। और कोको आइलैंड ये म्यांमार का एक आइलैंड है। और कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान के बीच में ये कोको पास है, कोको पास। और पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये रही भारत की भौगोलिक परिदृश्य या भौगोलिक संरचना, जिस पे हमने आज भारत का स्थलीय सीमा एरिया और साथ साथ एरिया के हिसाब से विश्व में क्या स्थान है भारत का, और यहाँ से गुजरने वाली कर्क रेखा और माना कि हम उत्तर, साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको अक्सर एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपको किसी भी हाल में माइंड से क्विक नहीं होने देना है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको काफ़ी मददगार साबित होगी और ये अच्छे से आपको समझ भी आएगी। ये क्लास आपको समझ आए तो प्लीज़ YCTA बुक्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी के साथ मैं क्लास ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।